आज के इस वीडियो के अंदर हम बैच वाइज डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। बैच वाइज डिटेल का मतलब है कि आप अपने माल या वस्तु को विभिन्न बैचों में ट्रैक करते हैं। यह उन स्थितियों में बहुत उपयोगी होता है जब आपको ये जानना होता है कि कौन सी वस्तु किस बैच में बनाई गई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और अन्य जानकारियाँ। वैसे बैच वाइज डिटेल का मतलब ये है कि जब भी आप कोई माल प्रोडक्ट करते हो तो एक समय में कितने माल प्रोडक्ट हो रहा है या तैयार हो रहा है, उसके लिए एक बैच बनाया जाता है और उसका एक नंबर दिया जाता है जिसको बैच नंबर कहते हैं। बैच नंबर देने से ये फ़ायदा होता है कि आप उस माल के अंदर कभी भी कोई गड़बड़ी होती है तो संबंधित बैच को आप जिसको भी बेचा है तो उसको आप इन्फॉर्म करके उस बैच को रुकवा सकते हैं। बैच वाइज डिटेल का ज़्यादातर यूज जैसे जो मेडिकल स्टोर है या मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, फूड प्रोडक्ट है या जो क्रीम प्रोडक्ट है, साबुन है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो कुछ टाइम के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए बैच वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज किया जाता है। टैली प्राइम में बैच वाइज डिटेल का उपयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। टैली प्राइम में बैच वाइज डिटेल का उपयोग मुख्य रूप से उन व्यवसायों में किया जाता है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी का मतलब होता है जो किराना वगैरह का काम होता है, जो माल खाने के लिए, किराने के लिए यूज होता है वो। मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में जहां किसी प्रोडक्ट के निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करना आवश्यक होता है। फिर आगे है बैच वाइज डिटेल का उपयोग करने से कुछ फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे हैं? सटीक इन्वेंट्री ट्रैकिंग, आपको हर बैच की सटीक जानकारी मिलती है, यानी कि आपने किसी दिन कौन से माल, कितना माल तैयार किया और उसका एक बैच नंबर दिया जाता है। तो अगर कभी भी कोई गड़बड़ होती है तो केवल उसी बैच के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। फिर है अगला स्टॉक की पहचान, यह जानने में मदद करता है कि कौन सा स्टॉक पहले खत्म करना है, यानी वो फीफो और लिफो सिस्टम पर आधारित होता है। यानी कौन सा स्टॉक, जैसे कौन सा नज़दीक है, किसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है और किसको पहले आप व्यापार के अंदर बेचना चाहते हो, वो इस स्टॉक बैच वाइज डिटेल होने की वजह से पता चलता है। गुणवत्ता नियंत्रण, यदि किसी बैच में खराबी पाई जाती है तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। लाइसेंसिंग और कानूनन आवश्यकता, कई उद्योगों में बैच नंबर और एक्सपायरी डेट का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। यानी गवर्नमेंट भी कहती है कि ऐसी चीज़ जो आप बेच रहे हो वो ख़राब है या नहीं है, उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपायरी डेट का, जिससे ग्राहक जब उसका यूज़ करे तो वो उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। तो टैली प्राइम में बैच वाइज डिटेल को कैसे सेट करते हैं, ये फीचर सक्षम करेंगे अपन। स्टार्ट करेंगे, गेट और टैली में जाएंगे, F11 में इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करना है। ये कैसे करना अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगा मैं आपको। यदि आप बैच की समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट ट्रैक करना चाहते हैं तो सेट एक्सपायरी डेट बैचेस को भी यस करना है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। अब फिर स्टॉक आइटम बनाने हैं अपन। स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये बैच वाइज का ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर एंट्री करेंगे परचेस और सेल वगैरह की, तो वो देखेंगे। फिर रिपोर्ट चेक करेंगे अपन। आप स्टॉक समरी या बैच वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें हर बैच की जानकारी शामिल होगी और चेक कैसे करना वो भी यहाँ पे है। अब आप एक एग्जांपल से समझते हैं बैच वाइज डिटेल को अच्छी तरह से। मान लीजिए कि आपके पास एक दवाई की दुकान है और आप टैली प्राइम में अपनी इन्वेंट्री को बैच वाइज ट्रैक करना चाहते हैं। आपकी दुकान पर एक विशेष खांसी की दवाई है जिसका नाम है कफ क्लियर, यानी कफ क्लियर के नाम से अपने दवाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यह दवाई अलग अलग बैचों में आती है, हर बैच की अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है। यानी जब वो बनती है तो उसके ऊपर वो कब बनी है और कब एक्सपायर होगी उसकी डेट लिखी आती है। उदाहरण से समझते हैं, नया स्टॉक आया, एक सप्लायर ने आपको कफ क्लियर की 3 बैचों में 300 बोतलें दी। पहला बैच का नाम था A1 जिसमें 100 बोतलें आई, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2024 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024। B1 बैच आया जिसके अंदर भी 100 बोतलें आई, इसके अंदर भी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो अलग है, मार्च 2024, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो फरवरी 2025 से। और बैच नंबर C1 में आपके 100 बोतलें आई जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2024 और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2025 से। तो टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे करेंगे? आप परचेस वाउचर में कफ क्लियर की एंट्री करते समय तीनों बैच की डिटेल A1, B1 और C1 डालते हैं और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का उल्लेख करते हैं। खरीदार को बेचना, यानी जो भी हमारा ग्राहक है, एक ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और आप उसे कफ क्लियर की 50 बोतलें बेचते हैं। टैली प्राइम आपको ये चुनने का विकल्प देता है कि आप किस बैच से बोतलें निकालना चाहते हैं। आप बैच 1 से बोतलें चुनोगे क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले आने वाली है। सबसे पहले जो एक्सपायरी डेट नज़दीक होती है उसको सबसे पहले आपको अपने व्यापार से या दुकान से निकालना होता है।
फिर है बैच की जानकारी महत्व। मान लीजिए कुछ महीने बाद आपको पता चलता है कि B1 जो प्रोडक्शन किया था उसमें डिफेक्ट है, कुछ खराबी है, तो आप तुरंत टेली प्राइम की रिपोर्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि बैच B1 में कितनी बोतलें बेची गई हैं और कितनी बची हैं। इससे आप उन ग्राहकों को चेतावनी दे सकते हैं जिन्होंने उसे बैच की दवाई खरीदी थी। अब मज़ेदार तरीके से समझते हैं कि बैच वाइज ट्रैकिंग ऐसा ही है जैसे एक पार्टी को अलग अलग स्नैक्स की बॉक्स देते हो, हर बॉक्स में स्नैक्स की एक किस्म होती है और उस पर एक तारीख लिखी होती है इसे कब तक खाया जा सकता है। अब अगर एक स्नैक्स खराब निकलता है तो आप जान सकते हैं कि वह किस बॉक्स से आया था और उसे कैसे हटाना है ताकि पार्टी में कोई और उसे ना खा ले। इसी तरह टेली प्राइम में बैच वाइज ट्रैकिंग से आप अपने स्टॉक को पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों को सही और सुरक्षित प्रोडक्ट मिले। तो मेन उद्देश्य इसी का यही है कि जब ग्राहक जो भी प्रोडक्ट आपका यूज कर रहे हैं वो एकदम सही हो, वो एक्सपायर नहीं हो रखा हो, वो उसको ग्राहकों को देने के लिए बैच वाइज रिपोर्ट देखना जरूरी है। एक व्यापारी के पास में ये रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे अपन एक्टिवेशन करते हैं और टेली प्राइम के अंदर ये कैसे काम करेंगे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कंपनी में जाना है और यहाँ पे F11 फीचर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक एनेबल बैचेस का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ एक चीज़ और पूछ रहा है कि मेंटेन एक्सपायर डेट फॉर बैचेस, ये भी यस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायर डेट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। बैच का मेन उद्देश्य यही है कि आपका एक्सपायर डेट होने के बाद में वो चीज़ें पता चले। कंट्रोल ए करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। तो आपका ऑप्शन पहला जो ऑप्शन था वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ कॉस्ट कैटेगरी। ये कॉस्ट कैटेगरी का भी ऑप्शन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी क्रिएट जब स्टॉक करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन कॉस्ट कैटेगरी वाला आएगा, वो भी स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आइटम क्रिएशन के कि आपको यहाँ पे ये आइटम दिए हुए हैं क्रॉसिन, कॉम्बी फ्लैम, स्ट्रेपसिल, डिटॉल, विक्स एक्शन 500 और ये किस ग्रुप के अंदर डालना है वो यहाँ दिए हुए हैं और कैटेगरी क्या है वो बता दिया, किस यूनिट में आएगा। फिर उसमें मेंटेन बैच यस करना है और मैन्युफैक्चरिंग डेट यस करना है, एक्सपायर डेट यस करना है और क्या उसका HSN कोड है और क्या उसके ऊपर GST है। ये सब मैं यहाँ पे आइटम लगाकर दिखा देता हूँ एक्सरसाइज के रूप में। तो सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है और यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला आइटम है क्रॉसिन। क्रॉसिन लिख दिया। क्रॉसिन के बाद में ये किस में आएगा, पहला इसका ग्रुप पूछ रहा है तो ये ग्रुप है मेडिसिन का। ठीक है, तो मैं मेडिसिन वाला ग्रुप को कॉपी करके यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेता हूँ क्रिएट करके, कंट्रोल V, और यहाँ पे प्राइमरी के अंदर ही आएगा। इसमें क्वालिटी भी एडेड और जैसा है एडजेटिव इसको रखकर सेव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। कैटेगरी इसको चुनना चाहो तो कैटेगरी अलग से एक बना दो, इसका एक अलग से कैटेगरी बनेगा पेन किलर के नाम से, है ना। खूब सारी कैटेगरी बना सकता है लेकिन एक मैंने कैटेगरी बनाई पेन किलर के नाम से और यस कर लिया। फिर इसमें नंबर्स डाल दो। यहाँ पूछ रहा है एडिशनल डिटेल के अंदर मेंटेन बैच, तो यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, यस करेंगे और एक्सपायर डेट यस करेंगे। एंटर कर लो। एंटर करके यहाँ पे एडजेटिव स्पेसिफाई डिटेल हेयर में जाना है और इसका जो HSN कोड वगैरह है वो डाल देना। HSN कोड इसका ये 3004 है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में आप जाना चाहो तो ये मेडिसिन है तो मेडिसिन लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ स्पेसिफाई डिटेल में जाना है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम का 18% GST लिखा हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर 5% GST लग रही है। टैक्सेबल करना है, 5% लिख लेना है, गुड्स कर लेना है और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो ये इस तरह से आपको एक खाते को लिखना है। ठीक है, इसमें एक मैंने कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन भी दिया था, वो आएगा तो देख लेंगे बाद में, अगर चेंज करना हो तो चेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, कैटेगरी पेन किलर हो गया, हाँ सही है। चलिए आ गया वो तो। अब नेक्स्ट है ये वाला कॉम्बी फ्लेम का आइटम, इसको भी मैं फटाक से लगा लेता हूँ। पेन किलर के अंदर आएगा, नंबर्स में आएगा यस यस करके। इसको स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड 3004 था और मेडिसिन लिखना था, वो मेडिसिन लिख लेना, मेडिसिन।
टैक्सेबल 5% के अंदर डालकर इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आइटम कौन सा है, स्ट्रेप्सिल। ये आ जाएगा मेडिसिन के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा पेन किलर के अंदर, नंबर्स के अंदर यस किया, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 3004 है 5 है जो भी है देख लेंगे, 3004 ही है ना, हाँ। उसके बाद में लिख दिया मेडिसिन, यहाँ पे लिख दिया स्पेसिफाई टैक्सेबल 5%, एंटर करके इसको सेव कर लिया। स्ट्रेप्सिल के बाद में नेक्स्ट है डेटॉल। डेटॉल को डाल देंगे इसमें, प्राइमरी की जगह मेडिसिन है ये एक तरह की। पेन किलर के अंदर डाल दिया, नंबर्स यस, यहाँ स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड डाल दिया 3004, मेडिसिन है और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल 5%, एंटर करके सेव। चेक कर लेते हैं डिटेल वगैरह सही है कि नहीं है। हाँ सब एक जैसे है, देख लेता हूँ मैं एक बार, हाँ सब बराबर है। फिर है ये लास्ट एंड आइटम है अपना विक सेक्शन 500, ये मैंने डाल दिया मेडिसिन के अंदर, ये डाल दिया मैंने कैटेगरी पेन किलर के अंदर, नंबर्स यस और यहाँ डाल दिया स्पेसिफाई, यहाँ HSN कोड डाल दिया 3004, यहाँ डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये स्पेसिफाई टैक्सेबल 5%, एंटर करके सेव। तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट डाल दिया है, खाते लगा दिए हैं। अब अपन एंट्री कैसे करते हैं और एंट्री करते समय बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे वो चीज़ समझते हैं। पहला नंबर है 309 नंबर, 1 तारीख को परचेस किया है क्रॉसिन एक्स 150 यानी 150। ये हिंदी में समझा देता हूँ कि गणेश फार्मा से क्रॉसिन एक्स की 150 बोतलें 2.5 रुपये प्रति बोतल की दर से खरीदी है। इनवॉइस नंबर है GP 08 और आइटम दर्ज करने के बाद एक आइटम आवंटन स्क्रीन दिखाई देगी। यह बैच नंबर डालना, इसमें GP 01 दर्ज करें। इसका निर्माण तिथि है 1/4/2020 और समाप्ति तिथि है 31/3/2021। इसे गोदाम से प्राप्त करें। ठीक है, चलिए डालते हैं फटाक से। तो सबसे पहले आपको वाउचर के अंदर जाना है और यहाँ पे वाउचर एंट्री करना है। सबसे पहले पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले माल परचेस कर रहे हैं तो परचेस के अंदर चले जाते हैं F9 बटन दबाकर और यहाँ पे अपन को परचेस करना है गणेश फार्मा से। अल्टर सी सबसे पहले इसका बिल नंबर ले लेते हैं। बिल नंबर है इसमें GP 08, ये में लिखा है GP 08। तारीख डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अल्टर सी करके खाता लगा लेंगे गणेश फार्मा। ये सन्ड्री क्रेडिटर है, इससे माल खरीद रहे हैं। बिल मेंटेन बिल बाय बिल हो गया, ये बाकी सब चीज़ें बताया हुआ ही है आपको। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, इसमें कॉस्ट सेंटर देखना चाहो देख लो, कॉस्ट सेंटर के बारे में दिया है क्या। गणेश फार्मा से इधर खरीदी इनवॉइस, कॉस्ट सेंटर वगैरह नहीं दिया हुआ तो ओके कर लो। बाकी जैसा है जेटी वैसे रखो। कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ, बाकी डिटेल अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन डाल देंगे। कंट्रोल ए करके सेव किया, कंट्रोल ए करके सेव। परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम इससे खरीदना है, क्रॉसिन। और यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं डालना है, ऑर्डर नंबर भी कुछ नहीं डालना है। गोडाउन डालना है, वेयर हाउस। ये माल आप खरीद कर कहाँ रखोगे, गोदाम में रखोगे, वेयर हाउस में रखोगे। उसके बाद में देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है कि लिस्ट ऑफ एक्टिवेशन बैच। एक बैच बनाना पड़ेगा अपन को। अपने पास में कोई बैच नहीं बना हुआ तो न्यू नंबर पे क्लिक करके इसका बैच नंबर बना लो। बैच नंबर क्या है इसका बैच नंबर है GP 01। ये इसका बैच नंबर है GP/01। एंटर करेंगे। अब इसकी क्वांटिटी आपने कितनी खरीदी है, इस बैच की आपने खरीदी है टोटल मिलाकर 150 बोतल 150। उसके बाद में यहाँ पे रेट क्या लगाई है, रेट लगा दी है 2.5 रुपये 2.50। एंटर कर लिया। डिस्काउंट वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं, 375 रुपये हो गया। अब यहाँ पे एक पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट कि किस तारीख को ये मैन्युफैक्चरिंग हुई। 1/4/2020 ये मैंने डाल दिया। 1 अप्रैल 2020 या 24 जो भी है, साल का कोई लफड़ा नहीं है, साल आप देख लेना। मैंने यहाँ पे 2024 लिख दिया उदाहरण के लिए और यहाँ पे 25 लिख दिया। तो तारीख आपको समझ में आनी चाहिए, 1 साल की है वो देख लेना। 1 अप्रैल 2024 लिख दिया और लास्ट तारीख है 31/3/2025। 31/3 लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। एंटर कर लिया, ये आ गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर आपको वहाँ पे तारीख ना दी हुई है, अगर 6 महीना लिखा होता है 6 मंथ लिख लेंगे, एंटर करेंगे, ये 6 मंथ लिखा हुआ आ जाएगा।
अगर ईयर लिखा हुआ है कि भाई 2 साल के लिए है तो 2y लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 साल लिखा आ जाएगा। अगर दिन लिखे हुए कि 15 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे 15 डेज लिख सकते हैं। इस तरह से आपको वो पीछे की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप दिन भी लिख सकते हैं, तारीख भी लिख सकते हैं और टाइम भी लिख सकते हैं। टाइम तो नहीं, जैसे तारीख लिख सकते हैं, साल लिख सकते हैं, महीना लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं। अभी मेरी तारीख में यहाँ पे 31/3 है 2025 एंड ऑफ लिस्ट कर लिया। एक ही बैच था, अगर वो अलग अलग बैचों में और आया होता तो यहाँ पे और बैच बना सकते हैं। जैसे एक बैच तो ये बन गया, अगर कोई और नया बैच होता तो यहाँ पे अपन को एक नया बैच और नंबर लगा सकते। लेकिन मेरे पास में अभी एक बैच, इसी बैच की 150 टोटल मिलाकर 150 पीस आपने मंगाए हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, तो वो लिखा मैंने। अगर कोई नया बैच होता तो और एक नया बैच लगा सकते हैं। अभी मेरे पास में इस जगह से गणेश फार्मा से केवल एक बैच ही आया है, तो इसलिए मैं एक बैच लगा के इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करके इसमें अगर CGST HGST डालेंगे, CGST और HGST डालकर इसको सेव कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट एक और एंट्री करते हैं 310 नंबर। नेक्स्ट एंट्री है कॉम्बी फ्लेम की 250 यूनिट आपने खरीदी, 250 बोतलें खरीदी जिसकी एक की कीमत है 1.25 रुपये और 5% के GST के साथ में ख़रीदा गया है। खरीद इनवॉइस नंबर ये है, यानी बिल नंबर ये है। आइटम दर्ज करने के बाद एक आइटम स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पे बैच नंबर तो ये डालना है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ये डालनी है और एक्सपायर डेट ये डालनी है और ये शोरूम से खरीदी है। अब ख़रीदा किससे है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं है, चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ गणेश फार्मा ही है। ये सभी जो आइटम आपने ख़रीदना है वो सब गणेश फार्मा से ही ख़रीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही ऊपर लिख लेता हूँ पार्टी नेम, सप्लायर नेम, ठीक है। ये सब आइटम किससे खरीदने हैं आपको, ये गणेश फार्मा से खरीदने हैं, गणेश फार्मा। नीचे जो भी एंट्री आएगी ना वो सभी एंट्री आपको गणेश फार्मा से ही करनी है। जो परचेज किससे करना है, गणेश फार्मा से। तो मैंने ऊपर यहाँ पे टाइप कर लिया है गणेश फार्मा का नाम। अभी एंट्री फटाक से कर लेते हैं 310 नंबर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ परचेस इनवॉइस नंबर, बिल नंबर कितना है वो देख लो पहले। बिल नंबर लगाना है आपको यहाँ पे GP10, ठीक है। तो ये GP10 मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, यहाँ पे एंटर कर लिया, गणेश फार्मा का नाम लिख दिया, कंट्रोल ए करके सेव, परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आपने इससे ख़रीदा है उसका नाम लिख दिया आपने। ये आइटम है कॉम्बी फ्लेम, ये मैंने लिखा कॉम्बी फ्लेम, और ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं। गोडाउन कौन सी जगह पे रखना है माल वो बता दिया कि ये माल रखना है शोरूम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखो गोदाम में आपको रखना है 100 पीस, गोदाम में कितना रखना है 100 पीस, टोटल मिला के 250 खरीदा, लेकिन उसमें से गोदाम में रखना है 100 और बाकी का 150 शोरूम के अंदर। तो यहाँ मैंने लिख दिया पहले वेयर हाउस लिखा। यहाँ पे नया एक बैच नंबर बना लेते हैं। बैच नंबर क्या नंबर है, बैच नंबर है GP05 लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पे क्वांटिटी आपने वेयर हाउस में कितना रखा 100 पीस। रेट कितना है, ये रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 1.25, तो 1.25 लिख दिया, एंटर करके सेव करो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है यहाँ पे एक साथ है, एक साथ तो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और 1/5 यानी 1 साल की है, पूरी 1 साल के आसपास। तो मैं 24 यहाँ लिख लेता हूँ। ये थोड़ा 21-20 जो ईयर है उसको आप 24-25 ही मारना, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई, ठीक है। ये कब ख़त्म होगा, इसकी एक्सपायर डेट क्या है 1/5, तो ये मैंने डाल दिया 1/5। फिर है एंड ऑफ लिस्ट, एक ही बैच था ये। इसके साथ में जो आइटम एक और यही आइटम था, लेकिन उसका जो मुझे वेयर हाउस के साथ में मुझे एक और लिखना था गोडाउन, वो देख लेते हैं। इसको आप नॉट अवेलेबल कर लो। यहाँ पे आ जाएंगे वेयर हाउस के बाद में शोरूम, तो ये मैंने शोरूम लगा दिया। इसमें नंबर वही रहेगा GP/05 और इसमें 150 नंबर है, बाकी सब चीज़ें वही है। तारीख वही आ जाएगी जुलाई 23-24 आएगा, देख लेते हैं। ईयर का थोड़ा सा देख लेना साहब, जुलाई 1 जुलाई 2024 शायद नहीं आ रही है,
23-24 का होगा, 1 जुलाई। हाँ चलो ठीक है, चलेगा और क्या। ये भी जुलाई से 1 मई कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट किया, एंटर किया, 250 हो गई। एंटर करके इसमें CGST और HGST डालकर इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और क्या, हाँ रेफरेंस नंबर डालकर इसको सेव कर लिया ये। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 311 नंबर। 311 नंबर है, चलो 311 नंबर पे है स्टेप सेल की एंट्री करनी है। स्टेप सेल आइटम है, इसकी 180 पीस खरीदने हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बिल नंबर लगा लो। बिल नंबर क्या है इसका, GP15, GP/15, गणेश फार्मा, कंट्रोल ए परचेस। आइटम कौन सा है, यहाँ लिया मैंने स्टेप सेल। गोडाउन कौन सी जगह से लिया है, कौन सी जगह पे रखा है, वेयर हाउस और शोरूम। 80 वेयर हाउस में रखा है, तो मैंने लिखा पहले वेयर हाउस। न्यू बैच नंबर डाल देंगे। बैच नंबर है इसका DH/130। क्वांटिटी वेयर हाउस में कितना रखा है, 80, ठीक है। वेयर हाउस में रखा है 80। रेट कितना है इसका, रेट है 1.75। एंटर कर लिया। यहाँ पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा लेनी है 1/7 और 1/5। 1/7 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 1/5। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल करना है, और इसमें भी नॉट अप्लीकेबल करके फिर आपको शोरूम डालना है। यहाँ पे न्यू बैच वही DH/130। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लेनी है, कितनी है पीस, पीछे के पीस कितने हो रहे, 100 पीस। तो टोटल मिलाकर 180 पीस खरीदे हैं, उसमें से 100 पीस आपको इसमें रखना है। उसके बाद में जुलाई यानी कि 1/7 कर लेते हैं, और यहाँ कर दिया 1/5। बस एंटर करके इसमें CGST और HGST डाल देना है। एंटर करके सेव। ईयर का कोई लफड़ा नहीं है, आप ईयर कोई भी लगा सकते हो, जो भी आपका ईयर चल रहा है। मेरा शायद ये 23-24 चल रहा होगा, वो देख लेंगे। पर आप महीना डालोगे तो ऑटोमेटिक ईयर भी आ जाएगा पीछे। अब अगला है, परचेज़ किया आपने किससे, डिटॉल ख़रीदा है गणेश से। चलो मैंने यहाँ पे पहले बिल नंबर लगा लेता हूँ। बिल नंबर है GP21, यहाँ लिख दिया मैंने GP/21। गणेश का नाम लिख लेंगे, कंट्रोल ए परचेस अकाउंट और डेटॉल। यहाँ पे एंटर किया। मेन लोकेशन की जगह बता दिया आपने कि भाई कहाँ रखना है माल। शोरूम के अंदर 50 और गोदाम में 200। तो पहले लिख लेते हैं शोरूम। न्यू बैच नंबर GP/20। कितना रखना है शोरूम के अंदर, शोरूम के अंदर रखा गया है 50 है शोरूम के अंदर। चलो 50 लिख लेंगे। रेट कितनी है डिटॉल की, ये 16 रुपये है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो, 1/7 और 1/12। 1/12। उसके बाद में यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में वेयर हाउस को लेना है GP/20। उसके बाद में एंटर करना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछ रहा है, तो कितना पीस है, 200 पीस। 200 पीस कहाँ रखा है आपने, गोदाम में। ये गोदाम में 200 पीस रख दिया। एंटर किया, तारीख डाल दी 1/7 और यहाँ डाल दिया 1/12। ये इतना ही करना है। एंटर करके सेव करना है। CGST HGST डालना है। एंटर करके सेव। और लास्ट एंट्री एक और कर लेते हैं। लास्ट एंट्री है 313 नंबर। विक्स एक्शन 500 की 240 बोतलें खरीदी है। तो किससे खरीदी है, सभी आइटम आपको गणेश फार्मा से ही खरीदना है। इसका पहले बिल नंबर चेक कर लो। बिल नंबर है GP25 गणेश फार्मा। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। यहाँ पे आपने क्या खरीदा, विक्स खरीदा है। हाँ विक्स खरीदा। एंटर किया। गोडाउन में कितना रखना है, और वेयर हाउस में रखा 150, शोरूम में 90। तो वेयर हाउस पर लिख लेंगे, वेयर हाउस। मैन्युफैक्चरिंग नया बैच डालना पड़ेगा। नया बैच कितना है, नया बैच नंबर है BH105। क्वांटिटी कितनी है वेयर हाउस के अंदर,
वेयर हाउस के अंदर रखा है 150। ठीक है, रेट कितनी लगी है इसकी? रेट लगी है इसके अंदर 0.80। उसके बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट कितनी है? मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है 1/10 और 31/5। 1/10 31/5। ठीक है, 1/10 और 31/5। ठीक है, एंटर कर लेना। तारीख इसमें देख लेना, थोड़ा सा ये बता रहा है 3 साल के आसपास है ना, 3 साल के हिसाब से डाल देंगे। ये देख लेते हैं, 1/10 तो हो गया 20 और ये सीधा 23, मतलब कितने 4 साल का हो गया, 20 नहीं 21 22 और 23, 3 साल का हो गया। तो मैं 3 साल का, आप सीधा 3 साल लिख सकते हैं, मैं 3 ईयर लिख दिया, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से जाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल यहाँ शोरूम डालेंगे, न्यू बैच डालेंगे BH/105। क्वांटिटी कितनी है? 90 है, कितनी है चेक करते हैं, 90 पीस। और रेट वगैरह आ गई, तारीख वही डालेंगे अक्टूबर, मतलब 1/10 डाल देंगे, 1/10। और आप चाहो तो 3 साल का टाइम लिख लेना, 3 ईयर। एंटर करके इसमें CGST और HGST डालकर सेव कर लेंगे। ये हमने परचेज़ की एंट्री कर ली इस तरह से। नोट्स के अंदर आगे क्या है? सर्च पर्टिकुलर्स बैच सर्च कैसे करते हैं, यानी बैच के हिसाब से देखना है कि कौन सा आइटम अपने पास में अवेलेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो सब देखने के लिए आपको गेट आउट टैली में जाना, डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक और बैच वाइज नेम आइटम डिटोल चुनना है और उसकी रिपोर्ट चेक करना है। अब डिटोल में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चेक करते हैं। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले गेट आउट टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक के अंदर बैच का ऑप्शन मिलेगा, बैच पे क्लिक करेंगे और कौन सा देखना है? डिटोल का। और यहाँ पे देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मिल रहा है और बैच का नाम दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2-3 बैच होते तो बैच के नाम यहाँ अलग अलग दिखाई देते। अभी मेरे पास में केवल एक बैच ही है तो उसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा है कि गणेश फार्मा से आपने परचेज़ किया है और उसका 250 पीस खरीदे हैं 4000 रुपये में। और अगर बेचा होता तो बेचा हुआ तो नीचे यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो ये पूरा उस बैच की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि वो बैच का नाम क्या है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, कब ये एक्सपायर हो जाएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। आप इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, 4000 आ रहा है, ये बराबर है। ठीक है, तो अपने ये रिपोर्ट मिल गई है, ये रिपोर्ट आ गई। इसी तरह सेल की भी एंट्री करनी, जैसे परचेस किया वैसे सेल की भी एंट्री आपको करके देख रही है। अब उसके बाद में अपन थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट अभी तक जो भी काम किया वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ बैलेंस शीट चेक करने के लिए एस्केप करके बाहर आना है और बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। अब बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो बराबर है कि नहीं है। 83,06,758.55 ये है अपनी बैलेंस शीट। इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। नोट्स ओपन करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ पे तो बराबर है 6,18,476, 13,32,000 भी सही है, 61,94,000। पर ये मैं ट्रायल बैलेंस तो नहीं देख रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस देखते हैं, 1 मिनट। बैलेंस शीट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओ, ट्रायल बैलेंस को ओपन करो। अब देखो, हाँ अब परफेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे ही मैं कह रहा था। 1,05,04,529.55। अब यहाँ पे 1,05,04,529.55 परफेक्ट है, सभी बराबर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी काम कर रहे हो नोट्स के हिसाब से करो तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार इसका स्टॉक भी चेक कर लेते हैं कि स्टॉक भी बराबर है या नहीं है। स्टॉक चेक करने के लिए आप स्टॉक समरी के अंदर जाओ और यहाँ पे अल्टर F5 बटन दबा दोगे तो ये सब खुल जाएगा। मेडिसिन का देख लेते हैं, मेडिसिन वाले में चेक करते हैं। मेडिसिन वाले में नंबर 1070 आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे मेडिसिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 509 नंबर से अमाउंट देख लेते हैं। 43,27,202, 43,27,202.50। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर्स टोटल यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं या ये किस वजह से नहीं आ रहा है। कैटेगरी
या कोस्ट सेंटर के हिसाब से कुछ होगा, तो मैं देख कर आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।